हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो वी नो दैट transition elements have a tendency to form complex compounds. Complexes are coordination compounds. Complexes are coordination compounds. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। सो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। उसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, एक तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयंस होते हैं उनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल आयोनिक साइज, और हाई चार्ज ऑन आयन, हाई चार्ज ऑन आयन। और नंबर सेकंड जो रीज़न है वो है अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स, अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स, या आप वेकेंट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इनके पास होते हैं। सो ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो रीजंस हैं। तो एक तो इनके आयन की साइज़ जो होती है वो स्मॉल होती है और चार्ज आयन की ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चार्ज की जो डेंसिटी होती है हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है आयन की, जिसकी वजह से ये जो आयंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस वो सराउंडिंग जो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं, जिनका डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं या नेगेटिव, जो या तो नेगेटिव आयंस होते हैं या तो मोस्टली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो दीज स्मॉल आयोनिक साइज वाले आयंस एंड हाई चार्ज जिनके ऊपर हाई चार्ज होती है। उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं वो है अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स। इस तरह के अवेलेबल या वेकेंट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं होते, इसलिए दीज टाइप ऑफ द एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम आते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते क्या हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोई भी टर्म इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इन कंपाउंड्स की डेफिनेशन पे आएंगे। तो व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डेफिनेशन है कि कंपाउंड्स in which central metal ion is surrounded by ligands. It means complex compounds are formed by the combination of the central metal ion or atom भी हो सकता है and the ligands। तो नंबर वन एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और दूसरे होते हैं लिगेंड्स।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन एंड द लिगेंड्स। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है वो मोस्टली होता है ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनके पास उनके आयन्स की जो चार्ज होती है वो ज़्यादा होती है, उनके आयन की जो साइज़ होती है वो स्मॉल होती है और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो ड्यू टू दीज फैक्टर्स ट्रांजिशन मेटल एटम्स और आयन्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। उसके बाद ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर मोस्टली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर central metal atom or ion is considered as an electron pair acceptor। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको आप लेविस एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको हम कहते हैं लेविस एसिड। उसके बाद होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो आयंस होते हैं। आयंस में केटाइंस भी हो सकते हैं, एनाइंस हो सकते हैं, मोस्टली एनाइंस होते हैं। और जो लिगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। दीज आर दी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर कंसिडर्ड एज लेविस बेसिस। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो चीज़ें हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन जिसको आप लेविस एसिड कह सकते हैं, और दूसरा है सेंट्रल मेटल, और दूसरे हैं लिगेंड्स, कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं जिनको हम कहते हैं लेविस बेसिस। अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल एक हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं K4 FeCN6। सो दिस इज दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लिखें तो इसके सेंट्रल में आयरन 2 आयन्स हैं और इसकी सराउंडिंग में क्या है, लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं इस कॉम्प्लेक्स की सराउंडिंग में। और लिगेंड्स कौन से हैं, साइनाइड आयन्स एज अ लिगेंड्स हैं, साइनाइड आयन्स। ये लिगेंड्स हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होगी वो होगी, क्योंकि 6 साइनाइड आयन एक्ट कर रहे हैं एज अ लिगेंड्स और आयरन 2+ आयन पे +2 चार्ज है, तो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज होगी वो होगी -4। और उस -4 चार्ज को काउंटर करने के लिए इसके पास ये आयन्स हैं, 4 पोटाशियम आयन्स हैं, K4 जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली सिचुएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आयरन 2 आयन है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड दीज आर दी सराउंडिंग लिगेंड्स। ये जो सराउंडिंग लिगेंड्स हैं ये एक्चुअली दीज सराउंडिंग लिगेंड्स आर एक्चुअली डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स into the vacant orbitals of the central metal atom or ion। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, तो ये जो लिगेंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। हर यहाँ पे जो लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। सो दीज आर दी लिगेंड्स, दिस इज अ लिगेंड एंड दिस इज दी सेंट्रल मेटल आयन। सो दिस इज द, आप इसको कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। इस सारे पार्ट को हम कह सकते हैं दिस इज द कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स आयन। और ये जो आयन होता है जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, वैसे जो चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर होती है दैट इज द एक्चुअली कॉम्प्लेक्स आयन, दैट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला टर्म या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन वाला टर्म हम यूज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं उस पार्ट ऑफ द कंपाउंड के लिए जिसमें सेंट्रल मेटल आयन हो और सराउंडिंग में लिगेंड्स हो। नाउ दिस आयन इज जस्ट अ काउंटर आयन, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन, दिस इज अ काउंटर आयन। तो इस सारे को आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक बात नोट करने की है कि यहाँ पे जो बॉन्ड कंसिडर किया जाता है बिटवीन द लिगेंड्स एंड बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स and central metal ion is considered as coordinate covalent bond, coordinate covalent bond। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। वैसे डिफरेंट थ्योरीज हैं जो इनकी बॉन्डिंग नेचर को एक्सप्लेन करती हैं। एक थ्योरी है वो कहती है, जो हमने CFT पढ़ी थी उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो कह रही थी कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। लेकिन हम मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने के लिए CFT भी यूज़ करते हैं, लेकिन VBT का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सिंपल है, लेकिन जब हम कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन करते हैं तो CFT यूज़ करते हैं। बाकी जनरली हम VBT का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि द बॉन्ड बिटवीन द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल आयन इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड द वैकेंट d ऑर्बिटल्स एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट and the ligands provide the lone pair of electrons। lone pair of electrons donate हो रहे हैं into the vacant orbital of the central metal atom or ion, so as a result complex compound बन रहा है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर H2O6 2+ आयन। ये कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स आयन है, आप इसमें Cl2 भी लगा सकते हैं काउंटर आयन। तो यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेंट्रल मेटल जो आयन है दैट इज़ अ कॉपर आयन। सराउंडिंग में जो लिगेंड्स हैं वो हैं 6 लिगेंड्स। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक कर रहा है एज अ लिगेंड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So these are the 6 ligands surrounding the central metal ion। Now this is a central metal ion जो कॉपर का आयन है, और ये सराउंडिंग में ligands हैं। ये जो ligands हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ, वो डोनेट हो रहा है into the vacant orbitals of the central metal ion। तो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ओवरऑल जो इसकी जो चार्ज होगी वो होगी +2, क्योंकि ये जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज होगी +2। उस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 2 क्लोराइड आयंस होंगे एज अ काउंटर आयन, तो यहाँ पे होंगी Cl2। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन, ये है सारा कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको हम कहते हैं काउंटर आयन, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। और इस ओवरऑल कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद है। हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है AgNH32Cl। दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें ये है कॉम्प्लेक्स आयन, ये है काउंटर आयन। अगर इसको हम इस तरह लिखें तो सेंट्रल यहाँ पे जो मेटल आयन है वो सिल्वर आयन है, उसकी सराउंडिंग में क्या है? 2 लिगेंड्स हैं, अमोनिया के 2 लिगेंड्स हैं। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स, सिल्वर आयन का कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांजिशन मेटल आयन है।
तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन मेटल आयन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसके ऊपर क्योंकि बोथ द लिगेंड्स आर द न्यूट्रल लिगेंड सिल्वर आयन, इसकी ओवरऑल जो चार्ज होगी +1 आयन होगी, +1 होगी, और +1 को काउंटर करने के लिए एक क्लोराइड आयन चाहिए। यहाँ पे काउंटर आयन कोई भी हो सकता है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो सराउंडिंग लिगेंड्स हैं उनकी जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें तादाद 2 होती है, कुछ में 4 होती है, कुछ में 6 होती है, कुछ में ज़्यादा भी होती है। वो हम आगे चल के कोऑर्डिनेशन नंबर में डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो सराउंडिंग होते हैं वो कितने हो सकते हैं और कितने होते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। उसके आगे हम जा रहे हैं जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। एक होते हैं एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद होते हैं केटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, केट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, और होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स जो पार्ट हो वो एनाइन हो, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो उसके ऊपर जो चार्ज हो वो क्या हो? नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल इस तरह के होते हैं, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है इसके ऊपर जो चार्ज होती है वो क्या होती है? नेगेटिव, और इसके आगे होता है पॉजिटिव आयन विच इज अ काउंटर आयन। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, जिसका एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल K4 था, FeCN6, दिस इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव है। यहाँ हम इस तरह का और भी कंपाउंड होता है K3, अगर यहाँ पे हम आयरन 3 का कॉम्प्लेक्स लें CN6, so this is also example of the, so these are the examples of the anionic complexes। और दूसरे होते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। जो केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो क्या होता है? केटाइन होता है, और उसके बाद एनाइन होता है वो क्या होता है? काउंटर आयन। तो आपको पता है जब भी हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो सबसे पहले केटाइन लिखते हैं, उसके बाद एनाइन लिखते हैं, फिर वो केटाइन कॉम्प्लेक्स हो या ना हो। यहाँ पे केटाइन सिंपल है, मतलब कि काउंटर आयन है, तो उसको हम पहले लिखा है, कॉम्प्लेक्स एनाइन को बाद में लिखा है। यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन केटाइन है तो उसको हमने पहले लिखा है, उसके बाद एनाइन लिखा है। इसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े, जैसे कि हमने अभी सिल्वर का एग्जाम्पल लिया AgNH3 and Cl. Now these are the ligands. This is a central metal ion and this is a counter ion and this is a complex ion. So इनको हम कहते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो केटाइन होता है। न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो उसमें क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके ऊपर 0 चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोबाल्ट का COCl3 NH3 इस तरह का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसीडर करें तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +3, और क्लोराइड 3 क्लोराइड आयंस की -3, ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो चार्ज हो गई वो हो गई 0। सो दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। और न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके आगे और पीछे केटाइन या एनाइन नहीं होता। तो दीज टाइप ऑफ दी कॉम्प्लेक्सेस are called the anionic, cationic and the neutral complexes। अब हम आ रहे हैं what are the ligands। ligands क्या होते हैं? what are the ligands? तो हम पढ़ के आए कि ligands have tendency to donate electron pair to central metal ion in any complex compound or central metal atom in complex compound। ligands जो होते हैं इनको हम पहले भी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं
और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं लेविस बेस। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड मस्ट possess at least one electron pair। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है या ऐसा कोई आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए मौजूद है, तो दैट केमिकल स्पीशीज विल बी कंसीडर्ड एज अ लिगेंड, दैट में एक्ट एज अ लिगेंड। फॉर एग्जांपल आप अमोनिया में देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, सो दिस अमोनिया मॉलिक्यूल में एक्ट एज अ लिगेंड। पानी में H2O मॉलिक्यूल, अगर आप H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट हो सकता है टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो ये भी एक्ट कर सकता है एज अ लिगेंड। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो दिस में एक्ट एज अ लिगेंड। इसी तरह बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो आगे चल के हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अमोनियम आयन है, यू नो दैट जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद नहीं होता, क्योंकि अमोनिया में तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लेकिन जब ये अमोनिया H+ आयन से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो बन जाता है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस अमोनियम आयन कुड नॉट एक्ट या कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, तो ये लिगेंड एक्ट कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड जो होते हैं उनके पास एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का होना ज़रूरी होता है, तो वही केमिकल मॉलिक्यूल्स, वही मॉलिक्यूल्स या वही आयंस लिगेंड्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन पे कि लिगेंड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो हम क्लासीफाई लिगेंड्स को करते हैं, सबसे पहले इनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स, या हम इनको कह सकते हैं एन आयोनिक लिगेंड्स, और होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं, और कभी कभी होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। तो नेगेटिव लिगेंड्स और एनायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स या पॉजिटिव लिगेंड्स, या पॉजिटिव लिगेंड्स को आप केटायनिक लिगेंड्स भी कह सकते हैं, केटायनिक लिगेंड्स। लेकिन जो मोस्टली जो लिगेंड्स होते हैं वो या तो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं या तो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है, और ऐसा कम ही होता है कि किसी भी आयन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो, मतलब कि वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, उसके ऊपर वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ऐसा बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो लिगेंड्स के एग्जांपल्स हैं वो बहुत कम है। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो नेगेटिव लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स के हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लिगेंड्स के। अच्छा, ये जो हम लिगेंड्स लिख रहे हैं ये आपको इनके जो नाम है वो हम नॉमेनक्लेचर में भी डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर में भी आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर जो है उस पर भी हमें काम आएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन में एक्ट एज अ लिगेंड, क्लोराइड आयन में एक्ट एज अ लिगेंड। लेकिन यहाँ पे जब क्लोराइड आयन एक्ट करता है एज अ लिगेंड तो इसको हम कहते हैं क्लोरो,
क्योंकि जो भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं मोस्टली उनके जो नाम हो जाते हैं वो लास्ट में एंड करते हैं ओ से। तो क्लोराइड आयन को हम लिगेंड या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फील्ड में हम क्या कहते हैं, क्लोरो, इसको हम कहेंगे क्लोरो। ये नेगेटिव लिगेंड के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इसी तरह फ्लोराइड आयन है, वैसे तो हम नॉर्मली इसको फ्लोराइड आयन कहते हैं, लेकिन जब ये फ्लोराइड आयन होगा एज अ लिगेंड तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरो लिगेंड। नॉमेनक्लेचर में भी हम इसी तरह ये लिगेंड यूज करेंगे, नाम यूज करेंगे क्लोरो, फ्लोरो। फॉर एग्जांपल हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी नेगेटिव लिगेंड है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव लिगेंड, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हाइड्रो ऑक्सो। इसी तरह साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन है, Cn माइनस नेगेटिव लिगेंड है, इसको हम क्या कहेंगे, साइनो। और फॉर एग्जांपल जो हमारा सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन भी लिगेंड तौर एक कर सकता है, SO4 2 माइनस, और इसको हम कहेंगे सल्फेटो। इसी तरह एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन है CH3COO माइनस, इसको हम क्या कहेंगे, एसीटेटो। तो इसी तरह देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव लिगेंड्स। ज़्यादा एग्जांपल्स हम आगे चल के नॉमेनक्लेचर में भी डिस्कस करेंगे, लिखेंगे। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दीज आर कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव और एनायनिक लिगेंड्स। कुछ लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं, बल्कि बहुत सारे न्यूट्रल भी होते हैं, जिस तरह वाटर H2O न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसको हम यहाँ पे कहते हैं एक्वा। एक्वा भी कह सकते हैं आप, और एक्को भी कह सकते हैं आप। उसके बाद अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड तो एक कर सकता है NH3, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर इसके पास, इसको हम कहते हैं अमाइन, अमाइन। तो इस तरह के फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल लिगेंड है, कार्बोनाइल, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं नॉर्मली, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल CO, यहाँ पे इसको हम कहेंगे कार्बोनाइल। सो दीज टाइप ऑफ द लिगेंड्स आर द न्यूट्रल लिगेंड्स। और भी एग्जांपल्स हैं जो आगे चल के हम उन पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव लिगेंड्स होते नहीं। फॉर एग्जांपल हाइड्राजाइनम आयन है, हाइड्राजाइनम, आपको पता है कि इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं हाइड्राजाइन, इसको हम कहते हैं हाइड्राजाइन। तो अगर इसके पास लोन पेयर है, अगर एक जो NH2 ग्रुप है वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 और लोन पेयर के साथ ही एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी पॉजिटिव। लेकिन ये वैसे तो हाइड्राजाइनम आयन बन गया, लेकिन इसके एक पार्ट पे अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ये लिगेंड के तौर पे एक कर सकता है, हालांकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस टाइप ऑफ द लिगेंड इज अ पॉजिटिव लिगेंड, जिसको हम कहते हैं हाइड्राजाइनम आयन, हाइड्राजाइनम। So these are this is the classification of the ligands on the basis of the charge, positive, negative ligands, positive ligands and the neutral ligands. दूसरी जो ligands की classification है, इन अदर क्लासिफिकेशन लिगेंड्स की है, वो किस बुनियाद पे है कि कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डोनर एटम्स। कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक ही मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है एक ही सेंट्रल मेटल आयन को, तो उस हिसाब से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स,
या इनको हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स, और दूसरे होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स एंड द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। और ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द number of donor atoms present in the ligand। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की डिटेल में हम बाद में जाएंगे। पहले देख लेंगे जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं इनको मल्टीडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हैं, मल्टीडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हैं। और ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं इनमें बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स एंड सो ऑन, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स एंड सो ऑन। तो ये हैं डोनर एटम्स के बुनियाद पे। मोनोडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं, ये जो लिगेंड्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। वैसे डेंटेड जो टर्म है वो आप इस तरह कंसिडर कर सकते, जिस तरह डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट जो दांतों वाला डॉक्टर होता है। मोनोडेंटेड का मतलब ये होता है कि मोनोडेंटेड लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या उसके पास एक दांत होता है, जिस दांत से, जिस इलेक्ट्रॉन पेयर से वो क्या करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू द सेंट्रल मेटल आयन इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स आप कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास वन टूथ है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में बाइडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, जो दो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट्स प्रोवाइड करें टू द सेंट्रल मेटल आयन, मतलब कि जिनके पास टू टीथ हों, दो दांत हों, उन दो दांतों से वो क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सो दीज आर बाइडेंटेड। इसी तरह ट्राइडेंटेड है, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, थ्री डोनर एटम्स होते हैं इनके पास। इसी तरह इनके पास फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं, फोर डोनर एटम्स होते हैं। पेंटा 5 हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि लिगेंड एक होगा, मॉलिक्यूल या आयन एक होगा, और वो क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टू द वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन है मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड और मल्टीडेंटेड लिगेंड्स की। फर्दर लेक्चर में हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन जो हमने यहाँ पे पढ़ी हुई लिखी है इसकी डिटेल में जाएंगे, और मोनोडेंटेड, हेक्साडेंटेड या पॉलीडेंटेड जो लिगेंड्स हैं सारे, इनके एग्जांपल्स के साथ इन पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, और कीलेट्स पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉर द अपडेट ऑफ द मोर वीडियोस। और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।